की बासी रोटी से दूर होंगे दुख, दरिद्रता और कष्ट। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, जीवन में कई बार कड़ी मेहनत करने के बाद अच्छा फल नहीं मिलता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कम मेहनत करने के बाद भी जल्दी सफल हो जाते हैं। दोस्तों, आप सब जानते होंगे ऐसा कोई घर नहीं जिसके घर रोटी ना बनाई जाती हो और कुछ रोटी ना बचती है। क्या आप सब जानते हैं कि घर की रखी बासी रोटी के उपाय आपके घर के सारे दुख दर्द कष्ट और बीमारी दूर होगी। रोटी ना सिर्फ आपका पेट भरती है बल्कि यह आपकी तिजोरी को भी धन से भर सकती है। महज एक रोटी का टुकड़ा आपकी जिंदगी की कई समस्याओं को दूर कर सकता है। तंत्र शास्त्र के अनुसार इसके उपाय करने से न सिर्फ राहु केतु को आप शांत कर सकते हैं, बल्कि घर के सदस्यों के बीच प्रेम भाव भी बढ़ा सकते हैं, जिससे घर में सुख शांति का वास होता है। दोस्तों, जब आपके हाथ तंग चल रहे हो, जब रुपए पैसे कहीं से प्राप्त ही ना हो पा रहे हो और आप आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, जीवन में चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ परेशानियां आ गई हैं और वह जाने का नाम नहीं ले रही है और आपको उनसे बाहर निकलने का कोई रास्ता ना दिखाई पड़ रहा हो, व्यापार फैक्ट्री नौकरी दुकान या कुछ भी ना चल रहा हो और चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ कष्ट ही हो रहे हैं, चारों तरफ से नुकसान ही नुकसान हो रहा हो, तो आपको यह एक उपाय सिर्फ एक दिन कर लेना है और आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपके जीवन में कितना बड़ा चमत्कार हुआ है। अचानक ही आपकी जिंदगी बदल जाएगी, धन प्राप्ति के नए नए मार्ग खुलते जाते हैं, जीवन की सारी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं और सारे रोग दूर हो जाते हैं और आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में जिससे आपके सारे कष्ट दूर होंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। दोस्तों, हम लोग अक्सर खाना थोड़ा ज्यादा ही बनाते हैं, ऐसा कोई नहीं है जिसके घर खाना खाने के बाद बिल्कुल ना बचता हो। कितना भी कर लो लेकिन कुछ खाना बच भी जाता है। दोस्तों, सब्जी या ग्रेवी अक्सर खत्म हो जाती होगी लेकिन रोटी एक ना एक तो अवश्य ही बच जाती है और अगले दिन बासी रोटियों को घर के सदस्य या बच्चे खाने से कतराते हैं। उनको बासी रोटी खाने में अच्छी नहीं लगती है। अगर आपके घर में भी ऐसा होता है तो यह जानकारी आपको जरूर देखनी है। अगर आपको भी ऐसी रोटी खाने में अच्छी नहीं लगती है तो आप ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं और अगर आपको ये रोटी अच्छी लगती है तो आपको मालामाल होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। इसी के साथ ही इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जो अगर आपके घर में भी महिलाएं करती हैं तो आज ही बंद कर दें, या आपके घर कोई सदस्य ये गलती करता है तो उसको तुरंत ही रोक देना वरना पूरा घर हो जाएगा नष्ट। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो रसोई घर में बहुत गलती करते हैं। आपको रसोई घर में यह गलती कभी भी नहीं करनी चाहिए जो कि हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। यकीन मानिए, शास्त्रों के अनुसार रसोई में इन गलतियों को करने वाला व्यक्ति हर हाल में निधन हो जाता है और उसके घर परेशानी जन्म ले लेती है, उसे गरीबी का सामना करना पड़ता है, पूरे परिवार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है और घर में लड़ाई झगड़े बढ़ने लगते हैं। शास्त्रों में स्पष्ट बताया गया है कि जिस घर में मां अन्नपूर्णा जी का वास हो जाए तो मां के साथ साथ सभी देवी देवता एक साथ निवास करते हैं, उस घर की बरकत होने से कोई नहीं रोक सकता है। ऐसा करने वालों के घर में अनाज का भंडार धन दौलत से भरा रहता है और परिवार में खुशियां बनी रहती है। जिस भी व्यक्ति के रसोई घर में यह गलतियां यदि होती है तो इसे आप मामूली ना समझे और ना ही इग्नोर करने की गलती करें, आपका पूरा घर निधन हो सकता है। दोस्तों, व्यक्ति यदि जीवन में सफलता पाना चाहता है तो उसे अपने जीवन में कुछ गलतियों को करने से रोकना होगा। उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है उसके स्वास्थ्य का सही होना और उसका शरीर यदि स्वस्थ होता है तो व्यक्ति सदैव ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, क्योंकि सबसे
पहले होता है निरोगी काया फिर माया। ऐसे में शास्त्रों के अनुसार यदि आपका रसोई घर अच्छा है, उसमें यह गलतियां नहीं होती है, तो माँ अन्नपूर्णा जी आपसे प्रसन्न हो जाती है और आपके घर को धन धान्य से भरे रखती है, आपको मालामाल कर देती है। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले जानते हैं कि कौन सी गलती हमें नहीं करनी चाहिए, उसके बाद जानेंगे बासी रोटी के अचूक उपाय। एक दोस्त, तो आपने बहुत सी ऐसी महिलाएं को देखा होगा जो खाना बनाने से पहले स्नान नहीं करती, हाथ पाँव नहीं धोती हैं, सीधे रसोई घर में खाना बनाने पहुंच जाती है और खाना बनाते समय इधर उधर जैसे शरीर के किसी अंग या मुंह पर हाथ लगाती है और फिर बगैर हाथ धोए बिना हाथों को साफ किए खाना बनाती है। तो ऐसे में खाना दूषित हो जाता है। इस तरह का खाना खाने पर घर परिवार में बीमारी आती है और माता अन्नपूर्णा भी आपसे नाराज हो जाती है और आपके घर दरिद्रता आने लगती है। दोस्तों ऐसे घरों में दरिद्रता का वास हो जाता है। ऐसे घर में रहने वाले व्यक्ति कामयाबी हासिल नहीं कर पाते और हर जगह असफलता ही असफलता मिलती है और राहु केतु का भी बुरा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए ऐसी गलती कभी भी नहीं करनी चाहिए। सदैव स्वच्छ हाथों से ही खाना बनाना चाहिए। ऐसा करना माता अन्नपूर्णा को अति प्रसन्न करती है। और दोस्तों हो सके तो सुबह का खाना स्नान करने के बाद ही बनाने की कोशिश करें। रसोई घर में खाना बनाते समय में महिलाओं को भोजन झूठा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से मां अन्नपूर्णा जी का पूर्ण अपमान होता है। इससे घर में दरिद्रता का वास हो जाता है और माता लक्ष्मी भी घर से रूठ कर चली जाती है। दो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपनी रसोई घर के सामने चप्पल उतारते हैं। रसोई घर के सामने जूते चप्पल झाड़ू पोछा कभी भी नहीं रखना चाहिए। इससे माता अन्नपूर्णा नाराज होती है और आपके घर से धन के भंडार खत्म होने लगते हैं। इस कारण से पूरे घर को गरीबी का सामना करना पड़ता है। इसे पाप भी माना जाता है। इसीलिए आपको कभी भी चप्पल जूते या झाड़ू पोछा रसोई घर के सामने नहीं रखनी चाहिए। उनको रखने की एक सुरक्षित जगह होनी चाहिए, क्योंकि इससे घोर अनर्थ हो सकता है और माता नाराज हो सकती है और आपको परेशानी का सामना करना पड़ता है। दोस्त, तो बहुत से लोग टूटे कई प्रकार के बर्तन प्रयोग करते हैं। घर में कुछ बर्तन ज्यादा प्रयोग होने के पश्चात टूट जाते हैं, परंतु कई बार कुछ हद तक टूटे हुए बर्तन का प्रयोग करते ही रहते हैं। वास्तु के मुताबिक यह अच्छा नहीं माना जाता। रसोई घर में कभी भी टूटे फूटे बर्तनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इससे परिवार के सदस्यों के बीच मतभेद में वृद्धि होने लगती है। तीन दोस्तों, बहुत से लोगों के घर में बेकार की धारदार वस्तु रखी होती है। आपको अपने घर में धारदार चीज नहीं रखनी चाहिए। इससे परिवार में तनाव बढ़ता है और झगड़े आदि होने लगते हैं। जो बेकार चीज है उसे निकाल दे। ऐसे में रसोई घर में एक या दो से ज्यादा चाकू छुरी नहीं रखनी चाहिए। बहुत से लोगों के घर दुनिया भर के चाकू छुरी रखी रहती है, जो बहुत गलत है। ऐसे चाकू जिसका आप प्रयोग नहीं करते हैं, परंतु आपने अब तक रसोई घर में उसे रखा हुआ है, तो ऐसे ही बेकार परिधि ऐसी चीजें घर में रखने से नकारात्मकता आकर्षित होती है। इससे काफी बुरा प्रभाव पड़ता है और सकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे खत्म होने लगती है। चार दोस्तों, आपने बहुत से घरों में देखा होगा कि वह जहां खाना बनाती है वो जगह बहुत ही गंदी रहती है। शास्त्र में बताया गया है जहां पर महिलाएं भोजन बनाती हैं, वह स्थान साफ स्वच्छ ना हो तो राहु केतु का बुरा प्रभाव पड़ता ही है और उसके जीवन में परेशानी आने लगती है। साथ ही क्षण भर में मां अन्नपूर्णा रुष्ट हो जाती है। ऐसे घरों में कमाने वाले व्यक्ति पर बुरा असर होता है और उसका काम धंधा धीरे धीरे बंद होने लगता है। पूरा घर धीरे धीरे निर्धनता का शिकार होता चला जाता है। इसीलिए रसोई घर सदैव साफ सुथरा रखना चाहिए। फालतू का सामान रसोई घर में ना रखे और गंगाजल का अपने रसोई घर में छिड़काव जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा आकर्षित होती है और आपको आपके हर कार्य में कामयाबी मिलेगी। साथ ही उसके परिवार के हर सदस्य को उनके काम में कामयाबी मिलती है और आपकी हर परेशानी दूर होंगी।
5 दोस्तों, आपने कभी कभार देखा होगी कि जब आप खाना खाते हैं तो आपके खाने में बाल निकल आता है। यदि बार बार आपके भोजन में बाल निकल आते हैं, इसे आप मामूली ना समझे। ऐसा माना जाता है कि खाने में बार बार बाल आना राहु केतु का बुरा प्रभाव होता है और राहु केतु का प्रभाव जीवन को बर्बाद कर देता है। ऐसा घर सदैव निधन ही रहता है। खाने में कभी भी बाल नहीं आना चाहिए, इसलिए माता खाना बनाते समय अपने बालों को सदैव बांधकर सर पर पल्लू डालकर ही खाना बनाना चाहिए, क्योंकि यह माँ अन्नपूर्णा का सबसे बड़ा अपमान माना जाता है। यह घोर अनर्थ माना जाता है। ऐसे में खाने की शुद्धता भी भंग हो जाती है और परिवार को भयंकर बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है, जिससे कि आपकी बीमारी ठीक नहीं होती है। यह भूल कर भी ना करें। दो दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो रसोई घर में बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए। इन्हें रखने से परेशानियों में वृद्धि भी होने लगती है। 6 शास्त्रों में अन्न और जल को महादान की श्रेणी में रखा गया है, लेकिन इनके लिए सही तरीका अपनाना जरूरी है। ये अक्सर देखा गया है कि लोग बची हुई रोटी को घर आने वाले भिक्षु को दान में दे देते हैं। उन्हें लगता है कि किसी का पेट भरकर उन्होंने एक भला कार्य किया और इससे पुण्य की प्राप्ति होगी। लेकिन ज्योतिष शास्त्र की माने तो ये एक अशुभ कार्य होता है। किसी गरीब या जरूरतमंद को अन्न से बनी हुई चीजें हमेशा ताजी दान करें। ऐसा करने से भाग्य चमकता है और आपको सफलता मिलती है। साथ चलिए अब जानते हैं। दोस्तों, शास्त्रों की माने तो भोजन वैसे तो ताजा ही खाना चाहिए, परंतु जब तक भोजन खाने लायक है, खराब ना हुआ हो तो उसे कभी फेंकना नहीं चाहिए, क्योंकि यह भोजन का अपमान है। ऐसे में जो व्यक्ति बासी भोजन को फेंकता नहीं है और उसे ग्रहण करके सम्मान देता है, तो ऐसे व्यक्ति पर माँ अन्नपूर्णा सदैव प्रसन्न रहती है। कि बासी रोटी खाना आपके लिए कैसा है? क्या आपको बासी रोटी खानी चाहिए? दोस्तों, खाना जब भी बासी हो जाता है तो हम उसे फेंक देते हैं। हम समझते हैं कि खाना बेकार हो गया है। शायद आपने कभी भी नहीं सोचा होगा कि बासी खाना भी आपके लिए अच्छा हो सकता है। ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होता है। ऐसे में जाने बासी रोटी आपके स्वास्थ्य और भाग्य पर क्या असर डालती है, किस तरह से हम अपनी किस्मत बदल सकते हैं, जिसे जानकर आप भी चौंक जाएंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि बासी रोटी पाचन तंत्र के लिए चमत्कार से कम नहीं है। इससे हमारा पाचन तंत्र स्वस्थ रहता है। बासी रोटी तन को दुरुस्त बनाती है। बासी रोटी में फाइबर की प्रचुर मात्रा पाई जाती है और खाने में फाइबर की अधिक मात्रा पाचन में सहायता करती है, जिससे हमारे शरीर को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। रोटी से पेट फूलने की समस्या, गैस की समस्या और कब्ज की समस्या से राहत मिल सकती है। बहुत से लोगों को ये समस्या लगी रहती है, तो उसे सुबह बासी रोटी खाना चाहिए। इसीलिए दोस्तों, बासी रोटी आपके लिए वरदान है। इसका उपयोग जरूर करें, परंतु इसमें एक बात का ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है। बासी रोटी को जब भी आप खाएं या छोटे बच्चों को दे तो पहले आप उसे अच्छे से चेक जरूर कर लें कि रोटी में कहीं फफूंदी तो नहीं लगी है। यदि बांसी रोटी में से रेशा निकल रही है तो आपके बच्चे की जान जा सकती है या आप बीमार भी पड़ सकते हैं। बांसी रोटी भले ही किसी चमत्कार से कम ना हो, परंतु लंबे समय तक बांसी रोटी घर में रखना जहर के समान मानी जाती है। इसीलिए रेशियो वाली रोटी कभी भी ना खाएं। 8 दोस्तों, अगर आपको व्यापार, दुकान या नौकरी में हानि ही हानि हो रही है और अगर आपके करियर में मंदी की वजह से रुकावट आ गई है या फिर नौकरी आपको मिल नहीं रही है, तो रोटी का यह टोटका आपको शुभ फल देगा। 8 को परेशानी दूर होगी। इसके लिए आप जहां रोटी रखते हो वहां नीचे से तीसरे नंबर की रोटी लें। इसके बाद बीच वाली उंगली और तर्जनी यानी अंगूठे के पास वाली उंगली को एक साथ तेल की कटोरी में डालकर फिर उन तेल में डूबी उंगली को रोटी पर दोनों उंगलियों से एक साथ लाइन खींच दें और फिर 2 रंग के काले कुत्ते को रोटी डाल दें। इस उपाय को आप गुरुवार और रविवार को करें।
इससे करियर की सभी समस्याएं दूर होंगी और आपको हर कदम पर सफलता मिलेगी। 9 अब जानते हैं दोस्तों बासी रोटी के उपाय। दोस्तों अगर आपके घर के छोटे बच्चे को नजर लगने के कारण ठीक से नहीं खा पा रहा है तो रोटी का यह उपाय उसको नजर दोष से दूर कर सकता है। इसके लिए आप रोटी लें और उस पर गुड़ का एक टुकड़ा रख दें। आपको बस एक रोटी ही लेनी है, फिर उसको बच्चे के ऊपर से 3 बार घुमा दें। फिर गुड़ समेत रोटी को काले कुत्ते को खिला दें। रोटी सिर्फ आपको काले कुत्ते को ही खिलाना चाहिए, किसी और कुत्ते को नहीं। ऐसा करने से बच्चे को लगी नजर दूर हो जाएगी। जादू टोना, भूत प्रेत या फिर नजर दोष का मामला केतु ग्रह से संबंधित माना जाता है। साथ ही कुत्ते का संबंध भी केतु से होने का कारण है, इसीलिए कुत्ते को रोटी खिलाने से दोष दूर होता है और बच्चों को नजर नहीं लगती है। 10 तंत्र शास्त्र के अनुसार जब आप स्नान करके हर रोज सुबह रोटी बनाते समय पहली रोटी को अलग निकाल लें और उसके 4 टुकड़े कर दें। चारों टुकड़े बराबर बराबर करने हैं, इन टुकड़ों पर गुड़ या चीनी रख दें। पहला टुकड़ा गाय को, दूसरा काले कुत्ते को, तीसरा कौआ के लिए और चौथे टुकड़े को किसी चौराहे पर चुपचाप रख दें। ऐसा हर रोज करें। ऐसा करने से आपके घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं रहेगी, साथ ही धीरे धीरे दरिद्रता भी दूर होगी। दोस्तों अब आटे की 11 लोहिया बनाकर उनके ऊपर हल्दी लगाए, इसके बाद गाय को खिलाएं। हर एक लोग को खिलाते समय गाय के सींग पर आप हाथ फेरें, पीठ पर हाथ फेरें, मस्तक पर हाथ फेरते रहे हैं। माता गाय के अब चरणों का स्पर्श करें। दोस्तों ऐसा करने से आपके समस्त काम बनने लगेंगे। जो दुख का समय चल रहा है वे भी खत्म होगा। आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी। आप 7 बार गाय की परिक्रमा भी कर लें तो आपके समस्त काम पूरे होंगे। 11 अगर आपकी कुंडली में राहु केतु और शनि गलत प्रभाव डाल रहे हैं और आपने खूब प्रयास किया है लेकिन ये आपकी जिंदगी से दूर नहीं हो रहे हैं तो आप रात की अंतिम रोटी पर तेल लगाएं। उसके बाद आप तेल लगी रोटी को काले कुत्ते को खिला दें। अगर काला कुत्ता नहीं है तो किसी दूसरे कुत्ते को भी खिला सकते हैं। ऐसा आप लगातार 41 दिन करें। इससे कुंडली में मौजूद सभी दोष खत्म हो जाएंगे। दोस्तों आप गाय को जब भी रोटी दे, रोटी पर या तो थोड़ी हल्दी लगा ले या थोड़ा गुड़ रख ले। अगर गुड़ ना हो तो आप थोड़ा घी रख सकते हैं। दोस्तों गाय को कभी भी सूखी रोटी ना खिलाएं। सूखी का मतलब गाय को रोटी खिलाए उस पर कुछ ना कुछ रखकर खिलाएं। हल्दी रख ले, गुड़ रख ले, मिश्री घी मतलब खाली नहीं खिलानी है। इतना करने मात्र से आपके जीवन के सभी दुख दर्द समाप्त हो जाएंगे। 12 अब दोस्तों जानते हैं प्रभावशाली चमत्कारिक उपाय के बारे में जो कि आपकी किस्मत को चमका देंगे, आपको लाभ देना शुरू करते हैं और आपके अटके काम बनते हैं। दोस्तों सनातन परंपरा में गाय गंगा और गायत्री का बहुत ज्यादा धार्मिक महत्व है। ये बहुत ही पवित्र होते हैं। मान्यता है कि गौ माता के शरीर पर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है और वह सदैव गौ माता के साथ रहते हैं। गौ माता की पूजा करने वाले जातक पर इन सभी देवी देवताओं की कृपा बरसती है और वो जातक को आशीर्वाद देते हैं। गौ सेवा से न सिर्फ इस जन्म के बल्कि पूर्व के भी दोष दूर हो जाते हैं और हमको मोक्ष की प्राप्ति होती है। हर एक सुबह जब आपके घर में भोजन बनाना प्रारंभ हो तो सबसे पहले बनाई गई रोटी को आप गौ माता के नाम से निकाल दें और भोजन करने से पूर्व गौ माता को इस रोटी को खिलाएं। यदि संभव हो तो काली गाय को खिलाएं। यदि काली गाय ना मिले तो सफेद गाय को भी आप खिला सकते हैं और अगर ये दोनों गाय ना मिले तो आप किसी भी गाय माता को खिला सकते हैं। आपको बता दें कि गाय को आप प्रतिदिन ताजी रोटी ही बनाकर खिलाएं। गाय को कभी भी बासी रोटी ना दें, इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा वास करती
है और धीरे धीरे सकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है और जो भी काम आपके बनने वाले होंगे वह काम भी आपके बिल्कुल भी नहीं बनेंगे और आपको परेशानी का सामना करना पड़ता है और आप जिस भी काम को करोगे तो आपको हमेशा असफलता ही हाथ लगेंगी। इसलिए कोशिश करें गाय को रोजाना ताजी रोटी बनाकर खिलाएं और रोटी को बिल्कुल ना रखें। रोटी बनते ही ठंडा होने के बाद खिला दे। नोट: यह तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। कंटेंट का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। प्रिय दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। हमारे द्वारा दी गई शास्त्रों अनुसार जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। धन्यवाद।